तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सकें। जलेबी की फैक्ट्री? वाह राहुल जी, आपका भी कोई जवाब नहीं। सचमुच आप लाजवाब हैं। क्या बोलते हैं, सामने वाला बिल्कुल अवाक। हैरानी से बस आपका मुंह ताकता रह जाए कि क्या ऐसा भी हो सकता है। भाई क्यों नहीं, अगर राहुल गांधी कह रहे हैं तो ऐसा होता ही होगा, और अगर नहीं होता होगा तो हरियाणा में जब उनकी सरकार आएगी तो ऐसा हो जाएगा। तो अब मान कर चलिए, जैसा कि हरियाणा में राहुल और उनकी कांग्रेस पार्टी भी मान कर चल रही है कि उसकी हवा नहीं लहर चल रही है। इसका मतलब ये कि सोनीपत के गोहाना में जलेबी की फैक्ट्री लगनी अब तय है, जहां 100-200 नहीं हज़ारों लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये भारत ही नहीं, दुनिया की दुर्लभतम फैक्ट्री होगी, जहां जलेबी बनेगी नहीं, उसका निर्माण होगा राहुल गांधी के कहे अनुसार बड़ी बड़ी मशीनों से। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। दोनों लगातार प्रचार कर रहे हैं। इसी दौरान राहुल गांधी सोनीपत के गोहाना में प्रचार करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध हलवाई मातूराम की दुकान की जलेबी खा ली। फिर क्या, इस जलेबी ने जैसे राहुल गांधी को इस कदर मतवाला कर दिया कि उसका स्वाद उनके सिर चढ़कर बोलने लगा। राहुल जनसभा में ही जलेबी का डिब्बा दिखाकर बताने लगे कि मैंने ज़िंदगी की सबसे अच्छी जलेबी खाई है, और वो बहन प्रियंका के लिए भी जलेबी का एक डिब्बा ले जा रहे हैं, क्योंकि जलेबी उन्हें बहुत पसंद है। कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है। मैं तुम्हारे लिए आज शाम एक डब्बा लाने जा रहा हूं। अब इसमें हरियाणा के एक व्यक्ति का खून पसीना है। पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया, सालों से ये काम कर रहे हैं। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन इसके बाद राहुल गांधी ने जलेबी की जिस फैक्ट्री का जिक्र किया, उसे सुनकर तो बड़े बड़े लोग सिर पिट लें। जरा आप भी राहुल के इस विश्व प्रसिद्ध जलेबी उद्योग का ज्ञान सुनिए, और इस दौरान उनके दोस्त दीपेंद्र हुड्डा और उनके आसपास बैठे लोगों का रिएक्शन भी देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सकें। जरा सोचिए, किसी चुनावी मंच से देश का एक बड़ा नेता ऐसे ही बिना सोचे समझे कुछ भी बयान दे तो उसका मजाक तो बनेगा ही। और ये हम नहीं, राहुल गांधी के विरोधी खासकर बीजेपी नेता तो बना ही रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी राहुल गांधी का मजाक उड़ाती तमाम पोस्ट और मीम्स की बाढ़ आई हुई है। ऐसे में सवाल ये कि राहुल गांधी अब भी इतनी हड़बड़ी में क्यों रहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी अब सिर्फ सांसद नहीं बल्कि पद के हिसाब से देश के बड़े नेताओं में शुमार हो गए। फिर भी चुनावी रैलियों में वो ऐसा बोल जाते हैं कि उनका मजाक उड़े। ऐसे में सवाल ये भी कि क्या राहुल अब भी होमवर्क नहीं करते हैं। और ऐसा मैं इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि राहुल गांधी जिस उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, वहाँ तो हर गली चौराहों पर जलेबी की इतनी दुकानें दिख जाएंगी कि गिनती मुश्किल है। और तो और राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी और परनाना जवाहरलाल नेहरू के शहर प्रयागराज का तो कहना ही क्या। यहाँ तो ज़्यादातर लोगों का सुबह का नाश्ता ही दही जलेबी से शुरू होता है। और राहुल बाबा को तो ये भी पता होना चाहिए कि उत्तर भारत के तमाम क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर जलेबी की अनगिनत दुकानें, और इन पर अलग अलग वैरायटी के इतने मशहूर कि पूछिए मत। ऐसे में राहुल गांधी से ये सवाल भी पूछना बनता है कि क्या आप यूं ही बस हवाई पूरे देश की नब्ज जानने की बात करते हैं? क्योंकि अगर आप सचमुच देश की नब्ज पहचानते तो जलेबी की फैक्ट्री तो नहीं ही लगवाते। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।